राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बैनीवाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नया साथी वीडियो को देख रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आता हूं, तो आपसे कोई भी वैकेंसी चूक ना जाए तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करते हैं भाई केवीएस 2025 की जो भर्ती है उसके अंदर पीआरटी की वैकेंसी आज की है भाई। जो माता बहनें वेट कर करके थक चुकी हैं कि अब तो वैकेंसी आने ही वाले नहीं है, तो आपके सामने मैं नोटिफिकेशन ले आया हूं। केवीएस टीचर भर्ती पीआरटी का पोस्ट रहेंगी जी हमारी 1891, तकरीबन 2000 के आसपास आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई। ठीक है, इसकी फॉर्म डेट कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाए ताकि आप सभी अपडेट आपको मिलती रहे और कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी एज की। तो इसके अंदर एज दी हुई जी 18 से लेके 30 साल तक की हमारी माता बहन इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकती है। जो हमारा साथी भाई है जो केवीएस में टीचर लगने की तैयारी कर रहा है, तो 18 से 30 साल तक की है। इसके बाद है जी कुछ छूट इसके अंदर दी है, जैसे एससी कास्ट के लिए है 5 साल की छूट इसके अंदर दी गई है। ठीक है, इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है ना। इसके अलावा वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल, यानी अगर आप टीचर्स के आगे थोड़ा बढ़ना चाहते हैं, आप प्रिंसिपल या वॉइस प्रिंसिपल के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपका 10 साल का अलग से छूट दिया जाएगा, यानी आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जी सैलरी। तो सैलरी तो केवीएस टीचर की हो, कोई भी टीचर हो, तो सैलरी तो भर भर बोरे भर भर के सैलरी आती है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से शुरू होकर 1,12,000 रुपए तक जाती है भाई। यानी आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 35,000 प्लस अलाउंस, तो आपकी टोटल इन हैंड मिलती है 60 के आसपास। और जब आपको 2-3 साल लगे हुए होते हैं तो आपकी सैलरी 1,00,000 प्लस चली जाती है। इसके बाद है जी इसकी योग्यता क्या है, किस बेस पे हम इस पेपर को दे सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। इसके बाद सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या बीएड आपने की हो। ठीक है, अगर बीएड नहीं तो ग्रेजुएशन बेस पर आपका सीटेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इसके डिप्लोमे है। आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd का डिप्लोमा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर 2 साल का डिप्लोमा है, स्पेशल बीएड है, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन है केवल और सीटेट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4-4 ऑप्शन देखने को मिल गए हैं। किसी को तो एक ऑप्शन को नहीं मिलता फॉर्म भरने का, सामने 4-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इबका चूक ना जाइयो, लास्ट मौका समझ कर चलियो भाई, आखिरी मौका है, इबका तो टीचर लगना है। इसके बाद है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो 70% का हिस्सेदार होता है इस पोस्ट के अंदर। इसके बाद आपका डेमो टीचिंग ली जाएगी कि आपको पढ़ाना भी आता है या केवल ऐसे फर्जी डिग्री लेके टीचर बनने आ गए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको पढ़ाना नहीं आता है तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर आप कम से कम 5-6 महीने एक्सपीरियंस ले लो, आपको पढ़ाना आ जाएगा। वरना वहां पर जब आपका डेमो लोगे ना तो आपके हाथ ऐसे कांपेंगे, तो आप वहीं पे बाहर हो जाओगे और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, तो आपका 70% हो गया एग्जाम, 15 नंबर का हो गया आपका टीचिंग डेमो और 15 नंबर का आपका हो गया इंटरव्यू। अगर आप इनमें सभी में सक्सेसफुल पास हो जाते हो तो आपकी नौकरी पक्की है जी। ठीक है, इसके बाद है जी इसका जो एग्जाम पैटर्न है, केवीएस में क्या पूछा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका 2 पार्ट में आपका एग्जाम होता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में आपका है जनरल इंग्लिश हिंदी जो 10-10 नंबर की पूछी जाती है भाई। इसके बाद जनरल अवेयर्स करंट अफेयर जो 10 नंबर का आता है। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 5 नंबर की आती है। कंप्यूटर लिटरेचर यहाँ पे 5 नंबर की आती है। ठीक है, एजुकेशन एंड लीडरशिप ये आपका 60 नंबर का पोर्शन रहेगा और जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपका यहाँ पे 80 नंबर का दिया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट पे भी अच्छी पकड़ है ना
तो भी आपका सिलेक्शन मान लेते हैं कि आपका चांसेस हैं, क्योंकि 80 नंबर में से मान लो यहाँ पर 70 नंबर यहाँ हो गए, 40 नंबर यहाँ हो गए, इसमें से मान लो 3 ये ठीक हो गए, 4 ये ठीक हो गए, 5 ये ठीक हो गए, 6 ठीक हो, तो टोटल मिला के आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाता है। तो आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है जी, 2 घंटे 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है, 180 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे के जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर जो सही आंसर होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो केवीएस के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, इसके अलावा हेड प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, इन सभी की कलरक की भी वैकेंसी आई है। सभी के अपडेट आपको मैं डे बाय डे देता रहूंगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपको चूक ना जाए। इसकी जो फीस है जी वो जनरल ओबीसी के लिए रहेगी 1200 रुपये, बाकी सभी बच्चों के लिए रहेगी 0 रुपये। जो SC ST या अदर कास्ट से संबंध रखते हैं उनके लिए बिल्कुल 0 फीस रहेगी। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो केवीएस पीआरटी के अंदर सिलेबस बुक्स के अंदर, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं आपको कौन सी बुक चाहिए, हम वो भी सजेशन आपको देंगे। टीचर्स हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर्स की टीम है जी जो आपको गाइड करेगी। तो आपको भी जो भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता देना, आपका विदिन 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। या अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट पूछना है तो ये मेरा नंबर है भाई 8709982519, ठीक है, इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ बीएड के हमारे पास एडमिशन शुरू हो चुके हैं भाई, जो बच्चा बीएड करना चाहता है घर बैठे हमारे से संपर्क कर सकता है इस नंबर पर, ठीक है। तो अभी आपसे लेते हैं विदा, शाम को फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।